कहानी है एक ऐसी सुंदर और दयालु लड़की की जिसका नाम है सिंड्रेला। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और अपनी दो सौतेली बहनों के साथ रहती है। पिता के देहांत के बाद सिंड्रेला की माँ और बहनें उसे बहुत परेशान करती हैं। उसे घर में एक नौकरानी की तरह रखती हैं और घर के सारे काम सिंड्रेला से करवाती हैं। क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर होती है तो उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला की खूबसूरती से बहुत जलती हैं और उसे घर से बाहर भी जाने नहीं देती। इसलिए सिंड्रेला का कोई दोस्त भी नहीं होता और घर के सिर्फ चूहे ही और कुछ पक्षी जो कि उड़कर उसकी रोज खिड़की के पास आकर बैठते थे वही उसके दोस्त होते हैं। सिंड्रेला उन्हीं के साथ बहुत खुश रहती है। एक बार राज्य के महाराज के द्वारा ये ऐलान करवाया जाता है कि राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में राज्य के सभी लोगों को बुलवाया जाता है और खास तौर पर जो कुंवारी लड़कियां होती है उनको आना जरूरी होता है उस पार्टी में, क्योंकि महाराज अपने बेटे यानी राजकुमार के लिए एक लड़की देखना चाहते हैं और उसकी शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं। वो पार्टी इसलिए रखते हैं क्योंकि राजकुमार अभी शादी के लिए इच्छुक नहीं है, पर महाराज चाहते हैं कि राजकुमार जल्दी से शादी कर ले। जब ये इनविटेशन सिंड्रेला की माँ के पास भी आता है तो वो बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी इस पार्टी में। जब ये सिंड्रेला सुनती है तो सिंड्रेला सोचती है कि क्यों ना मैं भी जाऊं इस पार्टी में। वो डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी चलूंगी पार्टी में। तो ये सुनकर उसकी सौतेली बहनें बहुत गुस्से में हो जाती हैं और वो नहीं चाहती कि सिंड्रेला भी इस पार्टी में जाए। पार्टी में जाने के लिए सिंड्रेला की माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए नए नए कपड़े सिलवाती है और जूते बनवाती है। और एक दिन जब वो पार्टी के लिए जा रही होती है तो सिंड्रेला जल्दी से आती है अपने नए कपड़े पहनकर, बोलती है माँ मैं भी चलूंगी। पर वो नहीं चाहती कि सिंड्रेला भी उनके साथ जाए, तो उसकी दोनों सौतेली बहनें उसके कपड़े फाड़ देती हैं और खूब हंसती हैं। उधर सिंड्रेला की माँ कहती है, जाओ घर के अंदर और घर के सारे काम करना जब तक हम वापस लौट के नहीं आ जाते। ये बोलकर वो और उसकी सौतेली बहनें बग्गी में बैठकर राजमहल की ओर पार्टी के लिए निकल पड़ती। सिंड्रेला बहुत रोती है और रोते रोते अपने माँ बाप को याद करती है। तभी अचानक से एक परी उसके पास आती है और बोलती है, सिंड्रेला। जब सिंड्रेला उस परी को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो परी बोलती है, मैं जादुई परी हूँ और तुम भी इस पार्टी में जरूर जाओगी। वो जादुई परी एक कद्दू को बग्गी में बदल देती है और उसके जो दोस्त होते हैं यानी चूहे वो उनको बग्गी के घोड़े में बदल देती है और सिंड्रेला को एक बहुत सुंदर ड्रेस पहना देती है। और सिंड्रेला के शूज शीशे के होते हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। जादुई परी कहती है, सिंड्रेला तुम ये ड्रेस पहन के जाओ और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिंड्रेला बहुत खुश होती है पर वो सिंड्रेला को बोलती है, सिंड्रेला तुम इस बात का ध्यान रखना कि 12 बजने से पहले तुम यहाँ वापस आ जाना, वरना तुम्हारा ये सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम अपने पहले रूप में आ जाओगी। अब जादुई परी सिंड्रेला को राजमहल के लिए विदा करती है। उधर खुशी खुशी सिंड्रेला राजमहल जाती है। वहाँ पर राज्य की सभी लड़कियाँ और लोग आए हुए होते हैं, पर राजकुमार की नजर किसी भी सुंदर लड़की पर नहीं पड़ती। एकदम जैसे ही सिंड्रेला राजमहल के अंदर प्रवेश करती है तो राजकुमार उसे देखते ही रह जाता है और उसके पास जाके इतना खुश होता है कि उससे डांस करने के लिए कहता है। अब सिंड्रेला और राजकुमार दोनों डांस कर रहे होते हैं और डांस करते करते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे ही 12 बजते हैं और सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो डर जाती है और वो डांस बीच में छोड़कर और राजकुमार को बीच में छोड़कर बहुत तेजी से बाहर की ओर भागती है। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागता है। ये सब राज्य के महाराज देख रहे होते हैं। वो सिंड्रेला के पीछे अपने सिपाहियों को भेजते हैं, लेकिन सिंड्रेला इतनी तेजी से भागती है कि वो कुछ भी नहीं देखती और भागते भागते सिंड्रेला का शूज वहीं सीढ़ियों पर गिर जाता है और सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैठ के बहुत तेजी से निकल जाती है। सिंड्रेला का पीछे करते करते सीढ़ियों पर आता है तो वो देखता है वहाँ पर सुंदर सा सिंड्रेला का शूज पड़ा है और सिंड्रेला वहाँ नहीं होती। अब राजकुमार उसको देखकर मायूस हो जाता है और बोलता है, ए सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। दूसरी तरफ सिंड्रेला जिस बग्गी में बैठकर भागती है, 12 बजने के बाद रास्ते में वो बग्गी कद्दू में बदल जाती है और जो उसके घोड़े होते हैं वो चूहे में बदल जाते हैं और सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। अब सिंड्रेला और उसके दोस्त चूहे
घबराते हुए जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें पार्टी से अपने घर जब वापस आती है तो देखते हैं सिंड्रेला अपने कमरे में सो रही है और घर का सारा काम हुआ हुआ है। दूसरी तरफ राजकुमार उस लड़की की याद में उदास रहने लगता है और हमेशा उसका शीशे का शूज अपने हाथ में लिए रहता है। महाराज और उनके मंत्री राजकुमार की ऐसी हालत देखते हैं तो मंत्री महाराज को ये सलाह देते हैं कि क्यों ना इस शीशे के शूज को लेकर राज्य के हर घर में जाया जाए और वहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के पैर में जूता पहनाकर देखा जाए और जिस लड़की के भी पैर में ये जूता आ जाएगा हम उस लड़की की शादी राजकुमार से करवा देंगे। महाराज अपने मंत्री का ये सुझाव सुनकर खुश होते हैं। अब इस तरह राज्य के हर घर में उस जूते को लेकर जाया जाता है। अंत में राजा के सिपाही उस शीशे के शूज को लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं। सिंड्रेला की दोनों बहनें उस शूज को देख के बहुत खुश हो जाती और आपस में लड़ने लगती, कहती हैं ये मैं पहन कर देखूंगी, दूसरी बोलती ये मैं पहन कर देखूंगी, लेकिन ये शूज दोनों में से किसी को नहीं आता। अब दोनों बहुत उदास हो जाती हैं। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को कमरे में बंद कर देती है ताकि वो भी इस शूज को ना पहन सके। सिंड्रेला कमरे के अंदर से ये सब सुन रही होती है पर वो बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे ताले में बंद कर रखा था। अब राज्य के सिपाही जब देखते हैं कि उन दोनों बहनों के पैर में ये जूता नहीं आया है तो वो जूता लेकर जाने लगते हैं। इतने में सिंड्रेला के जो चूहे दोस्त थे वो उसकी सौतेली माँ की पॉकेट से चाबी निकालकर सिंड्रेला को उस कमरे से बाहर निकालते हैं और जल्दी से सिंड्रेला बाहर आती है और बोलती है रुको, मुझे भी ये शूज पहनना है। और जब सिंड्रेला की सौतेली माँ देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि मैंने तो इसे कमरे में बंद किया था, ये बाहर कैसे आ गई। अब सिपाही वो शूज लेकर सिंड्रेला के पास जाते हैं और जैसे ही वो सिंड्रेला शूज पहनती है तो वो शूज सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल फिट आता है। अब वो लोग बहुत खुश होते हैं और सिंड्रेला को लेकर राजमहल में जाते हैं। और जब राजकुमार सिंड्रेला को देखता है जबकि वो फटे पुराने कपड़े में होती है, वो उसकी आंखों को देखकर ये पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ मैंने डांस किया था। अब राजकुमार सिंड्रेला को पहचान जाता है और सिंड्रेला से खुश हो जाता है। राजकुमार को खुश देखकर उसके महाराज भी बहुत खुश होते हैं। अब वो सिंड्रेला और राजकुमार की शादी कर देते हैं और कहानी का यही अंत होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको नई नई कहानियाँ सुनाते रहें। थैंक यू।